अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमर फयाज़ और आज मैं आपको एक ऐसी विक्टिम से मिलवाने जा रहा हूं जिनके साथ उनका ऐसा कहना है कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आपने आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी रोज़ कहानी सुनने को मिलती है जिसमें कुछ नया ही होता है, एक नए मोड़ की तरफ बंदा चला जाता है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करे। एक वक्त था कि ये डिस्कस किया जाता था, ये कहा जाता था कि एजुकेशन और हेल्थ एक सदक़े के तौर पे लोग इस काम को करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में हेल्थ का इशू सबसे बड़ा इशू है। एजुकेशन तो कहीं ना कहीं से लोगों को मिल ही जाती है, बहुत सारे ज़राए हैं, लेकिन हेल्थ का इशू एक ऐसा इशू है जिसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। आए रोज़ ऐसे अताई डॉक्टरों के पास लोग जाके या कुछ ऐसे नॉन प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास जाके अपनी औलाद से हाथ धो बैठते हैं, किसी अपने प्यारे से हाथ धो बैठते हैं, या कोई ऐसा सानेहा हो जाता है कि वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान की तरफ ले जाता है। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद एहसन साहब कि जिनके साथ जो एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, जहाँ पे अलीपुर फराश इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल में बैठ के ये एक सारा मामला हुआ कि डॉक्टर शकीला शबीर का हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये अपनी वाइफ को लेके आए, उनका वहाँ पे डिलीवरी हुई और उनके बेबी की टांगें जल गई हैं। कितना अनफॉर्चुनेट है। क्या ये सारा चक्कर पैसे की कमाई के लिए था या इसमें उनकी ये गलती थी या किसी नॉन प्रोफेशनल शख्स की वजह से हुआ? और मेरे साथ वो मौजूद हैं सैयद एहसन साहब जो उस बच्ची के वालिद हैं। उनसे जानेंगे कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ और इसमें आगे क्या पेशरफ्त हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपके साथ ये जो इशू हुआ, आप पहले थोड़ा सा बताएं कि क्या आप अपनी वाइफ को वहाँ पे लेके गए तो आपने जैसे बताया कि ये कहा कि बेबी को उन्होंने इनक्यूबेटर में रखा, वो कह रहे थे कि कोई ये इतनी हेल्दी नहीं है, थोड़ा सा इसका वेट कम है, अंडर वेट है। तो क्या पहले भी जब आप फॉलो अप विज़िट में जब डॉक्टर्स के पास डिलीवरी से पहले जाते थे, किसी डॉक्टर ने आपको ये बताया था कि बेबी में ऐसा मसला है? नहीं, उन्होंने तो जो अल्ट्रासाउंड बड़ा होता है वो भी किया, सारे टेस्ट किए, सारे हमारे पास मौजूद हैं। उनमें उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई, उन्होंने कहा बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल हेल्दी है, सब कुछ हार्ट बीट सब कुछ ठीक है। तो जब बच्चा पैदा हुआ है उन्होंने सिर्फ जो है ना, उन्होंने थोड़ा बच्चों को उन्होंने पैसा बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा जी 24 घंटे बच्ची को हम अपने पास रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। 24 घंटे बाद हम पहुँचे तो फिर उन्होंने हमारे साथ जो किया। आप इससे पहले क्या फॉलो अप विज़िट डॉक्टर शकीला शबीर के पास ही करते थे? 9th मंथ वहीं पर किया, क्योंकि अब जो डॉक्टर शकीला शबीर का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एक ही डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो क्या आप डॉक्टर शकीला शबीर के पास जाते थे या किसी और डॉक्टर के पास विजिट करते थे? शकीला शबीर तो आज तक मिली ही नहीं है ना। सही। वो खाली नाम ही है या खुद वो ऑनर है। ठीक तो है। नाम बाकी वहाँ पर कभी कौन सी डॉक्टर होती थी, कभी कौन सी डॉक्टर। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कौन सी डॉक्टर ने आपका जो डिलीवरी के टाइम में कौन सी डॉक्टर अवेलेबल थी, और ये जो सारा मामला है क्या ये आप समझते हैं कि नॉन प्रोफेशनल स्टाफ की वजह से हुआ है या किसी डॉक्टर की वजह से ये मामला पेश आया है? प्रोफेशनल स्टाफ की वजह से हुआ है और डॉक्टर दोनों की वजह से हुआ है। ठीक है। लेकिन जब डिलीवरी हुई है तो किसी डॉक्टर ने नहीं की है, पहले तो बात है, वो नर्सें करती हैं वहाँ पर। ठीक है। जब डिलीवरी होगी तो मुझे नर्स ने ही बोला है कि यहाँ पर 24 घंटे के लिए बच्ची को हम अपने पास रखेंगे। और डॉक्टर मदिया नाम उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मुझे रात को पता लगा नाइला नाम है उनका। ठीक है। उन्होंने कहा जी आपकी बच्ची को 24 घंटे के लिए हम अपने पास रखेंगे। ठीक है। तो आप बेफिक्र हो जाएं, बच्ची हमारे पास सेफ़ है, आप फ़ीस जमा करवा लें काउंटर पे और ये मेडिसिन ला दें, ये चीज़ें ला दें। ठीक जब है। हम ला के उनको दी 24 घंटे के बाद हम फिर गए, उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची को एलर्जी है। ठीक है। 4 से 5 दिन के लिए आपके बच्चे को हम अपने पास रखेंगे। और टांगों पे उन्होंने पट्टी लपेटी हुई थी। सही। 3-4 दफ़ा उन्होंने पट्टी लपेटी ताकि नज़र ना आए। क्या एहसन साहब, आपने ये कहा कि दूसरे दिन आपको जाके पता चला कि जो बेबी है उसके पाँव जल चुके हैं या उन्होंने आपको बताया एलर्जी है, तो क्या उससे पहले की आपके पास तस्वीर मौजूद हैं? जी, इत्तफाकन तस्वीर बनी है जब बच्ची पैदा हुई है। ठीक है। तो इत्तफाकन तस्वीर बनी है बच्ची के फेस, बाकी चीज़ें तो अभी भी ठीक हैं, जो उसकी टांगों की तस्वीर पहले इत्तफाकन बन चुकी थी, बिल्कुल ठीक थी। ठीक है। और बाद की भी तस्वीर यकीनन आपके पास होंगी। अच्छा, आप जब ये क्या समझते हैं कि बेबी को कैसे जलाया गया, ये किस वजह से हुआ? क्या इनक्यूबेटर में उसकी जो हीट थी वो ज़्यादा थी या वो आपको स्टाफ ने वहाँ पे क्या बताया, या स्टिल वो इस बात पे कायम है कि बेबी को एलर्जी थी?
उस दिन भी डॉक्टर और जो एक मेल डॉक्टर थे जिन्होंने वो डॉक्टर नाइला ने मिल के कहा था कि एलर्जी है, जो मेल डॉक्टर थे उस दिन भी आए थे, उन्होंने मुझे उस दिन भी कहा कि ये एलर्जी की वजह से थोड़ा हो गया, उस दिन भी कहा है। लेकिन अच्छा। मीडिया पे अबू की बातें कर रहे हैं बल्ब फटा है या ये हुआ है, अभी अल्लाह ही जाने। लेकिन मेरे हिसाब से जो हीट थी वो तेज़ करके वो सो गए या पता नहीं क्या करके। ठीक है, तो ये जब आप पिम्स हॉस्पिटल के अंदर आए तो आपको ये पता चला कि ये बेबी की जो टांगें जली हुई हैं? पहले हम अल मरूफ अस्पताल F10 में गए हैं। ठीक है। वहाँ पर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब ने देखा है, उन्होंने कहा बच्ची की टांगें बुरी तरीके से जल चुकी हैं 3rd डिग्री पे, सही। आप बच्ची को पिम्स ले जाएँ। हम बच्ची को यहाँ ले आए हैं, बर्न सेंटर में बच्ची का ऑपरेट हुआ है, अभी बच्ची ICU में है। तो अभी बेबी की पोजीशन कैसी है? बेबी की डॉक्टर ने कहा है कि बर्न सेंटर में उसका ऑपरेट हुआ है और उसके जो पाँव हैं वो तो डेड हो चुके हैं। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट से पहले कहा था पाँव डेड हो चुके हैं, जो टांगें हैं उनको बचाने के लिए हम बच्ची की सर्जरी करेंगे। अभी यह कि बच्ची की टांगों पे पट्टी है और NICU में इसलिए रखा हुआ है कोई उसको इन्फेक्शन ना लग जाए, और उसका पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है और एंटीबायोटिक दी जा रहे हैं। अब आने वाले 72 घंटे बहुत क्रूशियल हैं। ठीक है, तो क्या अभी उन हॉस्पिटल वालों से आपको कोई मैसेज, कोई पैगाम आपका उनके साथ कोई कांटेक्ट, कोई FIR, कोई आपने कानूनी चारा जो की होगी यकीनन? जी यकीनन की है। हमने शहजाद टाउन थाने में गया था, वहाँ पर थे अहमद शाह नाम था उनका, उन्होंने उसी टाइम में दरख्वास्त मंजूर की है और वो खुद आए हैं यहाँ पर, उन्होंने सारी तहकीकात खुद दी है और लम्हा बलम्हा मेरे साथ रब्ते में भी हैं। सही। उन्होंने तो बल्कि हॉस्पिटल वाले जो है उन्होंने हमें ऑफ़र भी कराई है पैसों की। फिर आजकल तो कितने पैसों की ऑफ़र कराई उन्होंने आपको? उन्होंने हमें इस तरह बात की है कि जी जितना भी आपका खर्चा है वो 30-35 लाख हम आपको देने के लिए तैयार हैं। और अभी जो है ना वो कभी किससे कॉल करा के डरा रहे हैं और कभी किससे कॉल करके। आप अगर देखें आपकी जो बेबी है उसकी टांगें जल चुकी हैं, उन्होंने अगर आपको ये ऑफ़र की कि 30-35 लाख आप ले लें, तो माजूरी तो, या अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा लिखा है कि अच्छा बुरा कोई ऐसा वक्त देखने को मिल सकता है, अल्लाह जानता है, तो आपकी दाद रसी तो हो जाती, तो आपने क्यों ना लिया फिर? वो अगर पूरी कायनात भी तोल के दें ना जी, तो मेरी बच्ची के एक बाल के बराबर भी वो नहीं कर सकते। जी हाँ, ये ऐसा ही है। अगर वो पूरी कायनात भी तोल दें, और हमने अगर हम ऐसा सोचते भी हैं ना तो हमने मरना भी है, तो अगले जहान अपने मुंह क्या दिखाएंगे कि बच्ची को माजूर करके हमने चंद पैसे ले लिए उनसे। जी बिल्कुल, हो भी नहीं सकता। तो अभी आपका क्या प्लान है कि अब क्या पेशरफ्त होगी आपके केस में? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तमाम लोग जानते हैं बड़े बड़े केसेस हुए हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग मारे गए, किसी शख्स की कोई दाद रसी नहीं हुई, चलती सिर्फ उसकी है जिसका बोलबाला है। तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। अभी तक पुलिस कोऑपरेट कर रही है, मीडिया काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है और ये पिम्स हॉस्पिटल में भी काफ़ी अच्छा इलाज कर रहे हैं। बस हमारी अपील और दरख्वास्त रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, और जहाँ जो मेरे सुन रहे हैं, जो उन सीटों पे बैठे हुए हैं, जो कर सकते हैं कि लाइसेंस कैंसिल किया जाए और अस्पताल को सील किया जाए, ताकि आज मेरी बच्ची हो तो कल किसी और का बच्चा भी हो सकता है। सही। क्या ये आपका पहला बेबी था? नहीं, पहले एक बच्ची मेरी थी, फोर्थ हुई। वो कहाँ से? 6 मंथ की, वो भी 9 महीने शकीला से चेकअप करवाया था, लास्ट टाइम डिलीवरी पिम्स से करवाई थी। उसके दिल में सुराख था, वो 6 मंथ बाद फोर्थ हो गई थी। अभी ये भी बेटी थी, हम इस आस में थे कि पहली बच्ची का गम भूल जाएगा, दूसरी बच्ची होगी है, हमें क्या पता था इन्होंने बच्ची को माजूर कर दिया। किसी को माफ़ कर देना भी वैसे बड़ा सदका है, तो आप क्या उनको माफ़ नहीं करेंगे? मैं अगर उनको माफ़ कर देता हूँ, मैंने आपको आगे बताया ना, मैं अगर माफ़ कर देता हूँ वो फिर ऐसे ही करेंगे, कल को किसी और बच्चे की भी जान जा सकती है। सही। ये बिल्कुल सैयद अहसन साहब ने जो बात की है, अब बच्चों का दर्द और नौमौलूद बच्चों का दर्द वालिदैन ही सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं, और अहसन साहब से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मेरी इस अपने प्लेटफार्म, इस चैनल के थ्रू से यहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया है, इस्लामाबाद पुलिस है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अहसन साहब को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए, और ऐसे लोग जो नॉन प्रोफेशनल लोग, जिनका एटीट्यूड सही ना हो और उनके पास कोई प्रोफेशनल स्किल्स ना हों, ऐसे लोगों को हॉस्पिटल्स के अंदर रख के लोगों का नुकसान किया जा रहा है। नौमौलूद बच्चों की टांगें जला दी गई हैं, ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। और गवर्नमेंट की बगल में कैपिटल के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ये सानेहा हुआ है। तो सवाल है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है, उसके नुमाइंदे कहाँ हैं? जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो तो एक इशू अलग से है। तो क्या ऐसे ही लोगों की जानें जाती रहेंगी, ऐसे ही लोगों के बच्चों की अमवात होती रहेंगी? सवाल है गहरा आपसे। अगले एक एपिसोड में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।